Hello students, welcome to our English class. Today in this video we will see class 10th Unit 5 Adventure Reading B Sumba's Adventure written by Anonymous. यह एक पोयम है जिसमें कि सुम्बा यानी कि एक बालक के एडवेंचर को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है. We will see the poem कि what adventure he did. It's time for an adventure now, so when I rise from bed, I hope to make this normal day adventurous instead. It's time for an adventure now. यह समय कैसा है? एडवेंचर यानी कुछ साहसिक करने का है. So इसलिए when I rise from bed, जब मैं अपने बिस्तर से उठूं तो I hope to make this normal day adventurous instead. वह सोचता है कि जब मैं अपने इस बिस्तर से उठूंगा, अभी उठा नहीं है, जब मैं उठूंगा तो इस सामान्य दिन को सामान्य के बदले एडवेंचर यानी साहसिक बनाऊंगा. इंस्टेड का मतलब होता है के बजाय, तो एक सामान्य के बजाय साहसिक बनाऊंगा. Rather than going left today, perhaps I'll take a right and follow where the road may lead. I will wander till it's night. Rather than going left, और left यानी बाएं जाने के बदले मैं कहाँ जाऊंगा? I'll take right, मैं दाएं चला जाऊंगा. And follow where the road may lead. lead मतलब ले जाना, और जहाँ सड़क, road means सड़क जहाँ जाएगी उधर जाऊंगा. And I'll wander till it's night. till it's night मतलब रात होने तक. wander means घूमना, तो रात होने तक मैं घूमूंगा. If any fences, gates or walls should rise in front of me, I'll hurdle them with such a bound and see what I can see. If मतलब यदि, fence मतलब घेरा, gate दरवाज़ा and wall दीवार, तो ऐसा कोई घेरा, दरवाज़ा या दीवार in front of me मेरे सामने आएगा तो I will hurdle them. hurdle मतलब उनका सामना करूंगा और उनको पार कर लूंगा. कैसे? with such a bound and see what I can see. उछलकर उसको पार करूंगा और जो मैं देख सकता हूँ वो देखूंगा. What special places could I find if I should walk for miles? If any stranger I should meet, I'll greet them with a smile. और फिर वो आगे क्या कहता है कि स्पेशल प्लेसेस, जहाँ भी मैं जाऊँ, जहाँ स्पेशल प्लेसेस कुछ विशेष जगह जो मुझे मिलेगी, और यदि मैं मीलों तक गया, दूर तक गया, तो मुझे कुछ स्पेशल जगह मिलेगी. और वहाँ यदि कोई स्ट्रेंजर्स मतलब अजनबी मुझे मिले तो आई ग्रीट देम विथ अ स्माइल. मैं उनका अभिवादन, ग्रीट मतलब अभिवादन करना, तो उनका अभिवादन कैसे करूँगा? विथ अ स्माइल. थ्रू लशियस फॉरेस्ट आई कुड रोम और गोल्डन हिल सो टॉल, I'll stroll beside some mighty streams and bathe by waterfalls. लशियस मतलब रस भरे, फलों से भरे. तो ऐसे फॉरेस्ट, ऐसे जंगल जो रसीले फलों से भरे हुए हों, वहाँ आई कुड रोम मतलब घूमना, मैं वहाँ घूमूंगा. या फिर गोल्डन हिल्स सो टॉल, या ऊंचे ऊंचे सुनहरे पर्वत, हिल्स मतलब पर्वत. I'll stroll beside some mighty streams. स्ट्रीम मतलब होता है धाराएं. और या फिर मैं स्ट्रोल मतलब टहलना, धीमी गति से चलना, तो मैं धाराओं के बगल में चलूंगा. या फिर वाटरफॉल से नहीं, झरनों में बेद मीन्स नहाऊंगा. आई थिंक ऑफ डिस्टेंट माउंटेन टॉप्स that touch the crimson sky. Imagine deep and eerie caves where sleeping dragon lie. I think of distant mountain top. Distant मतलब दूर, mountain top यानी पर्वतों की चोटी, तो उसके बारे में मैं सोचता हूँ. And that touch the crimson sky. वो पर्वत जो क्रिम्सन का मतलब होता है डार्क रेड कलर, लाल रंग, तो जो लाल आसमान को छूता है. And imagine deep and eerie cave. deep मतलब गहरे, eerie मतलब डरावने और विचित्र. केव्स मीन्स गुफाएं. तो मैं ये भी सोचता हूँ, उसको भी इमेजिन करता हूँ, कल्पना करता हूँ कि बहुत गहरे और डरावनी गुफाएं जहाँ ड्रैगन सोता है. ड्रैगन एक काल्पनिक जीव है जिसके मुंह से आग निकलती है. बट ड्रैगन विल मीन डेंजर दो एंड ट्रबल ले अहेड. नॉट एवरीथिंग इज नाइस एंड काइंड, देयर मे बी थिंग्स आई ड्रेड. बट ड्रैगन विल मीन डेंजर दो एंड ट्रबल्स ले अहेड. ड्रैगन विल मीन डेंजर मतलब ड्रैगन का क्या मतलब है? डेंजर यानी कि खतरा, और ले अहेड मतलब आगे और भी ट्रबल्स यानी कि और भी परेशानियां हैं. नॉट एवरीथिंग इज नाइस एंड काइंड, और सभी चीजें अच्छी और
अब काइंड मतलब यहाँ पर होता है दयालु, तो यहाँ पर हर चीजें अच्छी और दयालु नहीं होती। देयर मे बी थिंग्स आई ड्रेड, और वहां ऐसी भी चीजें हो सकती है जिससे मैं ड्रेड मतलब डरता हूं। देयर मे बी हंग्री वुल्व्स एंड बियर्स दैट वांट टू फीस्ट ऑन मी एंड लर्किंग स्पाइडर्स विद देयर वेब्स कुड स्ट्रिंग मी अपवर्ड टी। देयर मे बी हंग्री वुल्व्स एंड बियर्स, वहां पर भूखे भेड़िए और भालू भी हो सकते हैं। वुल्व्स मतलब भेड़िया, बियर मतलब भालू, हंग्री मीन्स भूखे, तो वहां भूखे भेड़िए और भालू भी हो सकते हैं। दैट वॉन्ट टू फीस्ट ऑन मी, फीस्ट मतलब खाना या दावत उड़ाना, तो वो मुझे अपना दावत बनाना चाहते हैं। एंड लर्किंग स्पाइडर विद देयर वेब्स, लर्किंग मतलब वेटिंग टू सी, वो मुझे देखने के लिए वेट कर रहे हैं। कौन? स्पाइडर यानी कि मकड़ियां, जो अपने वेब मतलब जाले से मेरा इंतजार कर रही हैं कि जैसे ही मैं दिखूं तो मुझे वो ऊपर स्ट्रिंग मी अप, वो मुझे ऊपर खींच लें। Perhaps there will be goblin fog that cut and stab and thirst. They have burned the grass that once was green and turned the land to dust. Perhaps मतलब शायद वहां गॉब्लिन फॉग भी हो। गॉब्लिन फॉग जो अगली से और शॉर्ट हाइटेड माना गया है। यू कैन से अगली क्रिएचर्स दैट कट एंड स्टैब एंड थर्स्ट, जो मुझे काटे या धक्का दे, स्टैब मीन्स वार करना, एंड थर्स्ट मतलब धक्का देना, तो मुझ पर वो वार करें या धकेलें। दे हैव बर्न द ग्रास दैट वंस वॉज ग्रीन, और उन्होंने उस हरी घास को जलाया है और उसे क्या कर दिया है? टर्न द लैंड टू डस्ट, जो घास कभी हरी थी उसे जला करके उस जमीन को कैसा बना दिया है? धूल बना दिया है। Well, I have thought about adventuring whilst lying in my bed. I think I'll stay here snoozing now and dream of them instead. अभी लास्ट स्टैंजा है आपकी पोयम का। वेल मतलब अच्छा। तो वो बालक कहता है आई हैव थॉट अबाउट एडवेंचरिंग, मैंने एडवेंचरिंग यानी साहसिक कार्यों के बारे में थॉट यानी कि सोचा। कब? वाइल्स्ट लाइंग इन माई बेड, अपने बिस्तर पर लेटे हुए। वाइल्स्ट वाइल का ही फॉर्म है, इसका मतलब उसी समय। तो किस समय सोचा? जिस समय मैं लेटा हुआ था। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई स्टे हियर, मैं सोचता हूँ कि मैं यहीं रहूं और नींद लेते हुए, एंड ड्रीम ऑफ देम इंस्टेड, और जाने के बदले क्या करूं? यहीं सो करके उनके बारे में ड्रीम यानी कि सपना देखूं। स्नूजिंग मतलब हल्की नींद लेना, तो नींद लेते हुए उनके बारे में ड्रीम यानी कि स्वप्न देखूं, यहाँ से उठूं नहीं। देम ऑफ इंस्टेड का मतलब यहाँ पर है यहाँ से उठकर सच में वो कार्य करने ना जाऊं, बल्कि सो करके नींद ले करके उनके बारे में स्वप्न देखूं। तो यहाँ पर ये पोयम खत्म होती है। सुम्बास एडवेंचर इसका टाइटल था। आपने देखा कि कैसे वो बालक सारे एडवेंचरस कार्यों के बारे में सोचता है, डिफरेंट क्रिएचर्स के बारे में सोचता है, ड्रैगन, वुल्व्स, बियर्स, स्पाइडर, गॉब्लिन फॉक्स, ये सब सोचता है। बट एट लास्ट वो क्या कहता है कि मैं यहाँ पर सो करके इनको अब मैं सपने में देखता हूँ, उठ करके जाना नहीं है, इनको सपने में देखता हूँ। तो ये था पोयम सुम्बास एडवेंचर। फॉर द एक्सरसाइजेस वी विल सी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।